कुलवीर जी, आप मुझे ये बताइए कि आप अपने एनिमलों को कहाँ पर सेल करते हैं? देखो, सेल का तो ये है कि सेल का तो यहाँ लोकल में काफी आए दिन आते ही रहते हैं। सेल होने में क्या कोई दिक्कत होती है? थोड़ा सा हमारे भाई को बताइए। सेल होने में तो कोई दिक्कत नहीं, बस थोड़ा सा ये है कि आसपास में 2-4 आदमियों से संपर्क करो। एक से संपर्क करोगे वो 4 को बताएगा, 4 8 को बताएंगे, 8 16 को बताएंगे। आपकी जो इसी तरीके से आगे को सेल बढ़ती चली जाएगी। सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं सतीश राजपूत, किंग डायमंड्स एग्रो फार्म हमारे चैनल में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। इस वीडियो के माध्यम से आज हम मिलेंगे एक ऐसे सफल किसान भाई से जिन्होंने पिग फार्मिंग के माध्यम से इस काम में एक अपनी अलग पहचान बनाई है। और इस वीडियो के माध्यम से हम यह भी जानेंगे कि उन्होंने इस व्यापार को कैसे शुरू किया, कितना मुनाफा होता है और क्या क्या लागत लगती है। जो नए किसान और युवा इस काम में आना चाहते हैं उन्हें किन किन सावधानियों का ध्यान रखना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अपने इन किसान भाई से और इनके ज्ञान का लाभ उठाते हैं। चलिए मिलते हैं इन किसान भाई से। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार। सबसे पहले अपना परिचय हमारे दर्शकों को दीजिए। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गुलबीर सिंह है। ओके गुलवीर जी, आप कहाँ के निवासी हैं ये भी बताइए। गाँव इटायरा, ओके, जिला मेरठ, तहसील मेरठ। ओके, और आप इस व्यापार को कब से शुरू कर रहे हैं थोड़ा सा ये भी बताइए। कितने साल हो गए हैं आपको इस काम को करते हुए? लगभग जी 3 साल। ओके, तो जब आपने ये काम शुरू किया तो इस काम को शुरू करने में आपको किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, थोड़ा सा ये भी बताइए। कठिनाइयों का तो कोई भी सामना नहीं करना पड़ा। बाकी ये है कि भाई थोड़ी मनी ने मैंने सोचा था कि पहले ईंट से बनाएंगे। अच्छा। तो ईंट से जो लगभग जो मेरा नी का खर्चा जो 80,000 ईंटों का बैठा था। ठीक। 80,000 ईंटों का तो मतलब ये लगा लो कि एक ईंट जो 14 रुपए की लगती है। बिल्कुल। अब वो 14 रुपए की ना लगा के फिर ये मैंने कराया तो ये मेरा 80 रुपए स्क्वायर फुट में फार्म बन के तैयार हो गया। 36 बाई 120 का शेड है ये पूरा। हाँ, 36 फ्रंट है, 120 गहराई है। ये मेरा तैयार हो गया। इसमें जो 20 रूम पिक के हैं और 2 रूम अपने पर्सनल और उनके आगे खुला बरांडा। हाँ, ये तो हम खैर देख ही रहे हैं। ये तो आपका कहने का मतलब ये है कि जो भी नए किसान भाई हैं यदि वह इस काम में आना चाहते हैं तो सबसे पहले वह अपना बजट बनाए। हाँ जी, कि कितने बजट में इस काम को शुरू करना चाहिए। बस बजट तो ये मान के चलो कि ये 4.5 लाख रुपए में मेरी बाउंड्री होकर तैयार होगी और बहुत बढ़िया। 1,30,000 रुपए में शेड डल गया। ओके, और समय तो ना के बराबर समय तो इसमें कोई लिया ही नहीं। 2 महीने में चाहो, 1 महीने में चाहो, 15 दिन में जाओ। जी। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आप यह सीख सकते हैं कि जरूरी नहीं है कि आप अपने फार्म को ईंटों से या लोहे से ही बनाओ। जैसे आधुनिक पिग फार्म प्रचलन में है कि कुछ लोग ईंटों का प्रयोग करते हैं और कुछ लोग लोहे का प्रयोग करते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से आप देख सकते हैं ये एक ऐसा फार्म है जो कि बाउंड्री वाल से बनके तैयार हुआ है, जिसमें जो लागत लगी है वह गुलवीर जी ने बता ही दी है और यह भी बताया है कि समय भी बहुत कम लगा है। अपने दर्शकों के माध्यम से मैं आपसे अगला प्रश्न यह पूछना चाहता हूं कि दुनिया में बहुत सारे काम हैं, आपने पिग फार्म के व्यवसाय को ही क्यों चुना, थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताइए। देखो, इसमें जो है मुनाफा ज्यादा और समय जो इनको कम से कम। जी। मात्र 1 घंटा सुबह और 1 घंटा शाम, इतना इनको समय चाहिए। बाकी टेंशन फ्री। यानी आपके कहने का मतलब यह है कि यह व्यापार एक ऐसा व्यापार है जिसमें परिश्रम कम लगता है। यानी कि सुबह 1 घंटा आपने लगाया और शाम को 1 घंटा लगाया तो आपका परिश्रम लगा कम। इस दौरान आप कुछ दूसरा काम भी कर सकते हैं। आपने यदि खेती है तो खेती भी कर सकते हैं। मेरा खुद का, मैं यही पूछने वाला था कि इसके अलावा आप क्या काम करते हैं। मेरा खुद का अपना दूध का काम है, सप्लाई करता हूँ। इस काम को करते हुए मैं अपनी सप्लाई भी बरकरार 3 साल से ऑलरेडी चला रहा हूँ। गुलवीर जी, जब आपने इस काम को 3 साल पहले शुरू किया तो आपने कितने पशुओं से काम शुरू किया, थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताइए। ये मैंने किया जी 7 लाया था मैं गिल्ड। ओके, और 13 लाया था बच्चे। टोटल जो 21 का वो करा था मैंने कि 21 एनिमल से 21 नग, छोटे बड़े 21 करके। जी। यानी कि एक शुभ संख्या से आपने काम शुरू किया। और 1 साल
के अंदर अंदर जी जी 21 से 100 का आंकड़ा बाहर पहुंच गया था। बहुत यानी कि 250 का आंकड़ा मैंने छू लिया था। बहुत अच्छी 250 में जी 100 से प्लस मैं बेच भी चुका। बहुत अच्छी बात है। 70-75 आज भी हमारे फार्म में रेडी हैं। गुलवीर जी, आपके जो एनिमल हैं देखने में बहुत हष्ट-पुष्ट और तंदुरुस्त लग रहे हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ कि इनकी हष्ट-पुष्ट और तंदुरुस्ती का क्या राज है? आप इनको कौन सा फीड खिलाते हैं और क्या फीड खिलाते हैं, थोड़ा सा ये भी बताइए। ये है मैरीगोल्ड का साफ शुद्ध फीड जी, जिसको हम खिलाते हैं। इससे ना ही तो गंदगी है जी, ना ही कोई स्मेल है। गुलवीर जी, मैरीगोल्ड कंपनी का यह फीड आप कब से खिला रहे हो, थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए। तो ये काफी समय हो गया, अक्टूबर के महीने से खिला रहा हूं। आपके फार्म पर ये बहुत अच्छे एनिमल हैं, ये तो मैं देख ही चुका हूँ। बहुत अच्छी क्वालिटी के एनिमल हैं, ये भी मैं देख चुका हूँ। बस मेरे को थोड़ा सा प्रमाण की आवश्यकता है। थोड़ा सा ये बताइए कि आपके फार्म पे जो ग्रोवर का फीड आप मैरीगोल्ड कंपनी का खिला रहे हो, इसका FCR क्या है, बताइए। इसका FCR जी 2.1 है जी। ओके, 2.1। इसका मतलब ये है कि आपका एनिमल 2 किलो 100 ग्राम फीड खाता है और 1 किलो वजन बढ़ा देता है। अभी के टाइम पे मैरीगोल्ड कंपनी के ग्रोवर के फीड का रेट कितना है, थोड़ा सा ये अगर आपको पता है तो जरूर बताइए। अभी के टाइम का ग्रोवर का रेट जो 2030 है, 50 केजी का। 50 केजी का जी, 50 केजी का 2030 है, तो 1 किलो कितने रुपए का हुआ इस समय जी? 40 रुपए 60 पैसे प्रति किलो का रेट। आपका कहने का मतलब यह है कि एक एनिमल 2 किलो 100 ग्राम खा के 1 किलो वजन बढ़ा रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि एक एनिमल लगभग 80 रुपए, इसको 81 रुपए भी बोल सकते हैं। हाँ, 81 रुपए बोल सकते हैं। तो 81 रुपए का खाता है और 1 किलो वजन बढ़ा देता है जी। आप इस बात को ध्यान से समझो कि इनका एनिमल 40 रुपए 60 पैसे का फीड खा रहा है और जो व्यक्ति होटल बेस्ड खिलाते हैं वो 5 रुपए का फीड खा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर ये माया जाल है, इस माया जाल को ध्यान से समझो। यदि कोई एनिमल 40 किलो के आसपास है तो वो 500 ग्राम फीड खाएगा, और होटल बेस्ड वाले एनिमल की अगर आप तुलना खाओगे तो वो कम से कम 4 किलो फीड खाएगा, तब जाके उसका पेट भरेगा। तो अगर आप 4 पंजे 20 कर लो, चाहे आप 500 ग्राम फीड की कीमत कितनी हुई? 20 रुपए तो हुई, 20 रुपए 30 पैसे। 20 रुपए 30 तो भाई साहब, यदि आप होटल बेस्ड खिलाओ चाहे खिलाओ आप फीड, खर्चा दोनों का ऑलमोस्ट बराबर ही आना है। उसमें खर्चा तो बराबर ही आना है जी। बाकी उसमें गंदगी इतनी है, जैसे हम यहाँ खड़े हैं, रुका नहीं जाएगा। नहीं रुका इसमें ये है, मेरे को तो रेगुलर 3 साल यही मैं घर पे केवल खाना खाने जाता हूँ। एक अपने परिवार के समान इनके ही बीच रहता हूँ। रात भर पूरे रात इनके बीच में बैठ कर रह जाता हूँ। जबकि मादा बच्चे देती है तो पूरी रात इनकी रखवाल करता हूँ। यानी कि आप इस काम को बहुत अच्छे ढंग से कर पा रहे हो। तो दोस्तों, आप इस बात का भी जरूर ध्यान दीजिए कि फीड का चुनाव सही तरीके से करना भी जरूरी है। पूरी कैलकुलेशन लेके ही फीड का चुनाव करें। होटल बेस्ड वर्सेस अगर आप फीड करेंगे तो आप फीड में ही सफल हो पाएंगे। अगर आपको फीड में कुछ हल्का एलिमेंट यूज करना है तो उसके लिए भी कंपनी के अलग अलग प्रोडक्ट होते हैं। जैसे कुछ प्रोडक्ट होते हैं इको फिनिशर के, जो 1530 रुपए का पड़ता है। अगर इसकी कैलकुलेशन लगाएंगे तो 1530 रुपए का अगर वह 50 किलो का फीड पड़ रहा है, तो एडल्ट एनिमल जो फीड खाता है वो 1 किलो खाता है, और होटल बेस्ड खाता है तो कम से कम 7 से 8 किलो का खाता है। तो अगर 1 किलो 1530 रुपए का फीड खाया तो इसका मतलब ये हुआ उसकी कीमत 30 रुपए समथिंग हुई। 30 रुपए 60 पैसे हुई। और अगर होटल वेस्ट का खाएंगे तो अगर 5 रुपए का भी होटल वेस्ट पड़ा और लगभग 8 किलो खा लिया तो 5 अट्ठे 40 हो गया। अगर 7 किलो खा लिया तो 5 सत्ते 35 हुआ, और 6 किलो भी खा लिया तो भाई 5 छंग 30 हुआ। तो भैया घुमा फिरा के कहानी यहीं बैठेगी। तो इसीलिए समझदारी का प्रयोग करें और होटल वेस्ट से बचते हुए अपने फार्म को अच्छे ढंग से फीड पे खिला के आप अपने फार्म को चला सकते हैं। उसका लाइव एग्जांपल हमारे सामने गुलवीर जी भी हैं। और इस वीडियो के माध्यम से मैं भी आपको बताता हूं कि मैं भी इस काम को 2015 से ही कर रहा हूं और मैंने भी इस व्यापार में अनेकों उतार चढ़ाव देखे हैं। दर्शकों, यह वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है। अगर आपको अधिक जानकारी चाहिए तो प्लीज पूरा वीडियो जरूर देखें। गुलवीर जी, अगर आज के टाइम पे कोई नया किसान भाई या कोई युवा इस व्यापार को शुरू करना चाहता है तो लगभग कितनी पूंजी की आवश्यकता होगी, थोड़े हमारे दर्शकों को बताइए। देखो, पूंजी की तो अपने हाथ में बात है। बिल्कुल सही बात है। बाकी मेरा ये 600 गज में फार्म है। ओके। यदि
इस तरीके से यदि बनाना चाहो तो 12 से लगा के 15 तक, कहने का मतलब यह है कि 20-21 जानवर भी डाल दोगे, हाँ जी, उनका फीड भी डाल दोगे, जी जी, 15 लाख के समथिंग ये चल जाएगा। बिल्कुल एकदम आरसीसी करके पक्का करने के बाद ये 15 के समथिंग पहुंच जाएगा। तो गुलवीर जी, सीधा सीधा अगर हम ये बात करें कि भाई एक पशु को 100 किलो होने में कितना खर्चा आता है, थोड़ा सा ये और हमारे दर्शकों को थोड़ा आसान कर दीजिए। देखो टोटल मादा का भी खर्चा लगाया जाए और बच्चे से लगा के 100 पहले हम एक बच्चे की बात करते हैं कि एक बच्चे को कितना खर्चा आता है, पहले बच्चे की बात करते हैं फिर मादा की कर लेते हैं। बच्चे को तो एक बच्चे को तैयार करने में 7-7.5 हजार रुपए का फीड लग जाएगा, और जो टोटल मादा को लेके चलो जी जी, तो एक 100 किलो तक का करने के लिए लगभग 11,000 रुपए का खर्चा आ जाएगा, जिसमें कि 5 महीने मादा ने भी खाया है। बिल्कुल सही और बात फिर उसने 10 बच्चों को जन्म दिया, 10 बच्चे भी तैयार होकर आए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो 11,000 के समथिंग खर्चा आ गया। तो आपके पास हो गए फिर 10 एनिमल वे हो गए और एक मादा हो गई। मादा आपके पास है एक गिफ्ट रूप में, क्योंकि वो तो बच गई, वो तो आपके पास गिफ्ट है, वो तो आपके पास दोबारा इतने वो 100 किलो के होंगे, इतने तो वो और आगे के तैयार कर देंगे, वर्क तैयार करके आगे के लिए बच्चे तैयार कर देंगे। वो तब तक ये 100 के होंगे तो वो 40 के हो जाएंगे। बिल्कुल सही बात है। तो दर्शकों, इसीलिए पिग फार्मिंग एक उभरता हुआ व्यापार है, क्योंकि इसमें मुनाफा बहुत जल्दी, और यह एक ऐसा एनिमल है जो बहुत जल्दी बच्चों को जन्म देके जनसंख्या बढ़ा देता है। तो गुलवीर जी, आप मुझे ये बताइए कि आप अपने एनिमलों को कहाँ पर सेल करते हैं? देखो, सेल का तो यह है कि सेल का तो यहाँ लोकल में काफी आए दिन आते ही रहते हैं। ज्यादातर तो मेरे से बड़ा जानवर मांगते हैं कि 70 किलो का, 80 किलो का। बाकी मेरे तो ये लगा लो कि 25-30 किलो से लगाकर 50-60 किलो तक की ही सब सेल हो जाते हैं। सेल होने में क्या कोई दिक्कत होती है? थोड़ा सा हमारे भाई को बताइए। सेल होने में तो कोई दिक्कत नहीं, बस थोड़ा सा ये है कि आसपास में 2-4 आदमियों से संपर्क करो। एक से संपर्क करोगे वो 4 को बताएगा, 4 8 को बताएंगे, 8 16 को बताएंगे। आपकी जो इसी तरीके से आगे को सेल बढ़ती चली जाएगी। गुलवीर जी, नया किसान इस काम को करने जा रहा है, ये तो आपने बता दिया कि सेल की कोई टेंशन नहीं है, लेकिन यदि इस काम को करने जा रहा है तो उसको क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए इस काम को करने से पहले, थोड़ा सा ये भी बताइए। सावधानी तो ये है कि भाई देखो, सबसे पहले तो आज जो नया फार्मर है तो उसके बारे में जानकारी, उसे जो काम करने जा रहा है उसकी जानकारी पूरी होनी चाहिए। अच्छा। पूरी होने का मतलब यह है कि जो भी है हमें उस चीज को अच्छे तरीके से समझ लेना चाहिए कि सीख के करें, किस टाइम पे हमें क्या देना है, क्या लेना है, कैसे करना है। और तो सारी चीज, इस चीज को पहले सीख ले और सीख के तब आगे को बढ़े। और भाई बगैर सीख के चलोगे तो नुकसान होने की संभावना है, नुकसान की 100% संभावना है। तो दर्शकों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको यह भी अवगत कराना चाहता हूँ कि हमारे फार्म पर भी पिग फार्म की ट्रेनिंग निरंतर होती रहती है, और यह ट्रेनिंग सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था के अंतर्गत कराई जाती है। यदि आप भी इस काम को अच्छी तरीके से सीख कर करना चाहते हैं तो आप हमको निसंकोच होकर संपर्क कर सकते हैं। हमारा फार्म मेरठ, उत्तर प्रदेश में स्थित है। गुलवीर जी, एक छोटा सा रिक्वेस्ट और है, जैसे मैंने आपके फार्म पे बहुत अच्छी क्वालिटी के एनिमलों को देखा है, तो यदि कोई व्यक्ति आपके यहाँ से कोई अच्छी क्वालिटी की ये नस्ल खरीदना चाहता है तो उसके लिए क्या डिस्काउंट हो सकता है, थोड़ा सा हमारे दर्शकों को भी बताइए। देखो, जो नया फार्मर जो भी होगा उसके लिए तो ज्यादा से ज्यादा डिस्काउंट करके देंगे कि भाई हाँ, मतलब उनकी क्या मदद हो सकती है, आगे तक मनोबल बढ़े कि भाई हाँ वो काम सही तरीके से कर सके। तो दोस्तों, गुलवीर जी से बात करके हमें यह अच्छी तरीके से समझ में आ गया है कि हम सही जानकारी, सही मेहनत और अच्छी दिशा में कार्य करते हुए अपने इस व्यापार को स्थायी व्यापार बना सकते हैं। किसी भी व्यापार में रातों रात सफलता नहीं मिलती, लेकिन धैर्य, योजना और सही प्रशिक्षण यानी ट्रेनिंग लेने के बाद आप इस काम को आसानी से कर सकते हैं और इस व्यापार में अच्छी तरीके से सफल हो सकते हैं। अगर आप भी पिग फार्मिंग के इस व्यापार को करना चाहते हैं तो इस बात का जरूर ध्यान रखिए कि इस काम को करने से पहले अच्छी तरीके से सीखें, मार्केट में जाएं और भी किसान भाइयों से मिलें, व्यापार के उतार चढ़ाव को समझें, तब जाके इस काम में निवेश करें। यदि इस वीडियो को देखने से आपको जानकारियां मिली तो इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। आपने यह पूरा वीडियो देखा, इस पूरे वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।